सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र एलागाड़ का हवाई सर्वेक्षण कर जुमा में एसएसबी हेलीपैड पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर आपदा प्रभावित व्यक्तियों से मुलाकात भी की। साथ ही जिलाधिकारी आशीष चौहान को सभी को राहत और अन्य सुविधाएं तत्काल देने के आदेश दिए। इस दौरान सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। सीएम ने आपदा से मरने वाले प्रति व्यक्ति को 4 लाख रुपए के चेक जुमा में वितरित किए। साथ ही उन्होंने हर आपदा प्रभावितों को 1 लाख अतिरिक्त देने की घोषणा भी की। आपदा के कारण से बहुत हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में जुमा तोप में हमारे एलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर जिनके घर रह रहे हैं, जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की जानकारी कभी प्राप्त हो रही है। 2 लोगों की रिकवरी होनी, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ 1 लोगों के जाने आने का रास्ते कई जगह पर बह गए हैं। पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 जेसीबी जितनी भी लग रही हैं, कि मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं, उनके परिवार को जो आपदा के अपने सहायता की जाती है कर रहे हैं। हम लोग अपने उससे भी दे रहे हैं, उनकी राहत उससे भी दे रहे हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चा उसके परिवार में कोई नहीं रहा, उसके लिए हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड जनता पार्टी के टिहरी स्थित कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनई ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जेल विभाग में 300 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई, मगर प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि 150 मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए तथा और अन्य प्रदेशों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि NHRM में निजी आउटसोर्स कंपनी TN कंसल्टिंग लिमिटेड मुंबई को दे दिया गया है। हिंदुस्तान कंपनी में 250 लोग विधायक के द्वारा बेरोजगार किए गए। आप जिस ढंग से सुनते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय में गुपचुप ढंग से भी सैकड़ों नियुक्तियां हो जाती है और कई जगह बैंकों में गुप्त ढंग से नियुक्तियां हो जाती है। तो ये सरकार जो आई है केवल प्रदेशों में जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और कहीं ना कहीं ये सरकार रोजगार को बेचने का काम कर रही है अन्य प्रदेश के लोगों को। टिहरी के सिटी यंग बॉक्सर रोहित चमोली ने दुबई में जारी एशियन जूनियर बॉक्सिंग में भारत का गोल्डन डेब्यू करवाया है और ASBC एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल देश के नाम किया है। रोहित ने 48 किलोग्राम वर्ग में इस गोल्ड मेडल के लिए मंगोलिया के बॉक्सर को 3-2 से हराया। रोहित की इस जीत पर उनके घर में खुशी का माहौल है। रोहित के पिता जयप्रकाश कुक हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे ने गोल्ड मेडल एशिया जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बच्चे ने सबका नाम रोशन किया, गांव का, शहर का, सिटी का, जो कि हमारे परिवार में या उत्तराखंड में किसी ने नहीं किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था एक गरीब परिवार में पढ़ा बच्चा इस लेवल तक पहुंचेगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। श्रीनगर, शिरकोट समेत मलिथा और बागवान के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं है। वहीं इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पहुंचा तो लोगों की पेट्रोल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। बारिश में NH पे ये रोड तोता घाटी साइड भी टूट गई थी, जिससे मार्ग बंद हो गया था। उससे ऊपर वाला मार्ग भी टिहरी होकर आता है जो, वो भी बंद हो गया था, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। पेट्रोल 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था और आज जब सुबह टैंकर पहुंचा तो इस कारण इसी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। ये सरकार लगातार लोगों को गुमराह करती है, जबकि ये जन समस्याओं पर काम नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हैं इस आपदा में पूरी जो बरसात में पूरी ऑल वेदर रोड टूट के बिल्कुल टूट चुकी है और कहीं भी आज पेट्रोल की इतनी मारामारी हो रही है कि श्रीनगर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पूरा पेट्रोल ऊपर 4 धाम के लिए पेट्रोल पंप सारे बंद हो चुके हैं। तो लेकिन इनकी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे ऋषिकेश से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है उन पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है।
पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के द्वारा बनी किमसार धारकोट से तिमल्याणी मोटर मार्ग विगत 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण मलबा आने से बंद पड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा संबंधित विभाग और ठेकेदार से इस संबंध में अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की सुध नहीं ली। किमसार मोटर मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है। भारी बरसात हुई, सड़कें टूट गई। मामला विधायक के संज्ञान में है, पीएमजीएसवाई के संज्ञान में है, पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है, सरकार के भी संज्ञान में है कि गंगा भोगपुर से लेकर किमसार के बीच में यातायात ठप होने के कारण वहां पर रसद नहीं पहुंच पा रही है। आम जनता परेशान है। दुख की बात यह है कि ना तो सरकार संज्ञान ले रही है, ना विधायक संज्ञान ले रहे हैं, ना विभाग संज्ञान ले रहे हैं। हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि धारकोट तिमल्यानी मोटर मार्ग विगत 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। इसके संबंध में हमने संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह तुरंत उस रोड को खुलवाए तथा जो अवरुद्ध मार्ग है उस पर यातायात सुचारू रूप से चलाए ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। थराली ब्लॉक सभागार में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत संयोजक गंगा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला सह संयोजक और नगर पंचायत अध्यक्ष नंदप्रयाग डॉक्टर हिमानी वैष्णव सहित ब्लॉक प्रमुख थराली कविता नेगी और थराली नगर पंचायत के अध्यक्ष दीपा भारती ने भी शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में तैनात एएनएम विमला शर्मा की सराहना करते हुए कहा है कि उनका कोरोना काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभियान के तहत जो कि पूरे देश में चल रहा है, उसी की परिप्रेक्ष्य में आज थराली मंडल में भी स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघों की एक गोष्ठी की गई है, जिसका उद्देश्य कोरोना की तीसरी लहर जो कि जिसकी आहट हो चुकी है उसी के परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी। और जो इसका उद्देश्य है कि हर गांव तक कोरोना की जो तीसरी लहर है जो बच्चों को काफ़ी इफेक्ट करेगा ऐसा जो बताया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की यह बैठक रखी गई है। उस पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर से ये टीम बनी है जिसमें हर बूथ पे जो संयोजक रखे हुए हैं, जिससे कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है इससे जागरूकता अभियान चल रहा है जो कि पूरे ज़िले में चलेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों को बूथ में 2-2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। तो यहाँ पे हमारे थराली विधानसभा के थराली मंडल में 44 बूथ हैं। 44 बूथ के 2-2 कार्यकर्ता हैं जिनको डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जो संभावित तीसरी लहर आएगी तो उसमें आपको किस प्रकार से जागरूक रहना है और तीसरी लहर आने से पहले आपको लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि हम इस तीसरी लहर से बच सकें। धर्मनगरी हरिद्वार में कल देर रात तक जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। रात्रि में ही कान्हा जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के साथ ही छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कर एक संदेश देने का काम भी किया। पुलिस द्वारा जो है हरिद्वार का जनता से हमने ये अनुरोध किया है कि जो अभी कोविड का महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जो सरकार द्वारा जारी किए कोविड के गाइडेंस का अनुपालन करते हुए श्री जन्माष्टमी का मनाने के लिए उसका अनुसार जो है हरिद्वार जनपद वासियों द्वारा उसका अनुपालन करते हुए जो है जन्माष्टमी को जो है भव्य तरीके से कर रहे हैं। आज भी हमें एक बड़ा उदासीन का अखाड़ा में जो है आके कृष्ण पूजा करने का शुभ अवसर मिला। महाराज जी का दृष्टा में पूजा अच्छी तरीके से समापन हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था शर्मा जी ने कहा कि छोटा प्रोग्राम होगा, ये तो उन्होंने और बाकी सालों से अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। और ये भक्तजनों की सारी श्रद्धा है कि उनको रोक नहीं सकते ना, ये तो भगवान की एक श्रद्धा है, रोक नहीं सकते आप उनको आने से। बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो देखिए मैंने मास्क पहना हुआ, मैंने आपको देखा है मास्क पहना हुआ है और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो लोगों को यही कहना है कि आप श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें और कोरोना को सीरियसली लें। और जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं।